पहले हो चुकी हैं, मैं दोहरा रहा हूँ कि ये बहुत अहम मज़मून है और इसमें तबाही आई हुई है। और शरीयत ने जितने रिश्ते बताए हैं उन तमाम रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता खामिंद और बीवी है। वालदैन का भी इतना अहमियत कुरान ने नहीं बयान की, बहन भाइयों की इतनी अहमियत बयान नहीं की कि वालदैन के लिए चंद आयात, बहन भाइयों के लिए चंद आयात, बाकी रिश्तों के लिए चंद आयात, और खामिद बीवी के लिए सैकड़ों आयात हैं, सैकड़ों। कुरान भरा पड़ा है कि ये रिश्ता बच जाए, चूँकि बाकी रिश्ते टूटते नहीं, ये टूट जाता है। मेरा बाप से रिश्ता, मेरी इताअत और फरमाबरदारी हो या नाफरमानी हो, मैं अपने बाप का बेटा हूँ। मैं अपनी माँ को तंग करता हूँ या खुश रखता हूँ, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, ये रिश्ता नहीं टूटता। मेरी भाई से लड़ाई है या सुलह है, ये रिश्ता नहीं टूटता। लेकिन खामिद बीवी का रिश्ता टूट जाता है, एक बोल पे टूट जाता है। तो एक बात रह गई थी कि लिबास आदमी अपनी पसंद का खरीदता है। जब छोटा बच्चा होता है फिर तो माँ बाप पहनाते हैं, जब वो होश में आ जाता है तो वो लिबास अपनी पसंद का लेता है, माँ की पसंद का नहीं लेता, बाप की पसंद का नहीं लेता है। तो लफ्ज़ लिबास में इशारा है कि वालिदैन को चाहिए कि शादी में अपनी बेटी और बेटे की पसंद का ख्याल रखें। ये लफ्ज़ लिबास बता रहा है कि जब हम छोटे थे हमें माँ बाप जो पहनाते थे हम पहन लेते थे। जब से हमने शऊर में कदम रखा है तो अब हम अपना लिबास खुद ही ख़रीदते हैं, चाहे वो नीला हो, पीला हो, काला हो, सफ़ेद हो। मुझे सफ़ेद पसंद है, ज़िंदगी गुजर गई सफ़ेद कुर्ते शलवार में। तो लिबास में इस बात की तरफ इशारा है कि लड़के लड़की की पसंद और नापसंद को देखा जाए। हमारे मुआशरे में बेटियों से तो पूछता ही कोई नहीं, और बेटों पर भी मुसल्लत करते हैं, ऐसे ही करनी है, बस हमारा फ़ैसला है। वालिदैन से कहता हूँ अल्लाह के वास्ते, ये अल्लाह ने शरीयत ने हक़ रखा है बच्चे बच्चे का, मैंने कबूल किया। लड़का कहता है, बाप तो नहीं कहता है। तो जो जिसने कहना है मैंने कबूल किया तो वो कबूल तो करे। एक साहबी ने आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मैंने वो निकाह का पैगाम दिया है, तो आपने फरमाया तूने वो लड़की को देखा है? कहा जी नहीं। आपने कहा देख लो कि तुमने ज़िंदगी गुजारनी है, देख लो। इतनी गुंजाइश रखी है कि लड़का लड़की बैठें, आपस में बैठें, एक दूसरे को देख लें, बातचीत कर लें, तो उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है। तो हमारा माहौल है कि ये भी हिंदू से आया हुआ मुआशरा है कि वो ज़ात पात में फंसे हुए थे, बस हमने राजपूतों में करना और कहीं नहीं करना, हमने जाटों में करना और कहीं नहीं करना, हमने अराइयों में करना और कहीं नहीं करना, हम ये हैं, हम इसके अलावा और कहीं नहीं करते। ये पूरे हमारे माहौल में एक चीज़ रची हुई है। कितने बच्चे मेरे पास आते हैं, बच्चियों के फ़ोन आते हैं, माँ बाप ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा लेकिन वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो अगर ज़बरदस्ती करें तो फिर मान जाओ, कुर्बानी दे दो, फिर बगावत ना करो, कुर्बानी दे दो। चूँकि एक इसके ज़िद में इंतहा की बात हो रही, वो है कोर्ट मैरिज, कि बाज़ बच्चे बच्चियाँ इतने बागी हो जाते हैं कि वो अदालत में जाके अपना निकाह कर लेते हैं। मैं इसको ठीक नहीं समझता कि माँ बाप की दुआएं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। माँ बाप ज़्यादती करने पर आ गए हैं, मान जाओ, मान जाओ और अल्लाह से मांगो, अल्लाह पाक उसमें आपके लिए बेहतरी की शक्लें बताएगा। इस कैमरे के ज़रिए से लोग जो सुन रहे हैं, सारा मुल्क तो नहीं सुन रहा है लेकिन जो सुन रहे हैं, ये शादी बच्चे का मामला है, बच्ची का मामला। अल्लाह के वास्ते पूछा करो, पूछे बग़ैर करना ज़्यादती है। मेरा नबी की हदीस सुनाता हूँ, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस्समा नज़ल बिही जिब्रील।
मैंने शादी की या बेटी की शादी की, पहले आसमान से वही आई, जिब्रील आए, पैगाम लाए, हुक्म लाए, फिर मैंने ये काम किया। ठीक। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैगाम लेकर आए हैं। पहले अबू बकर सिद्दीक़ ने रिश्ता मांगा, आप खामोश यानी इनकार। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बात की, खामोश यानी इनकार। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हज़रत अली से कहा तुम जाओ। वो फरमाने लगे मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरा तो घर भी अपना नहीं, मुझे दे देंगे? कहाँ दे देंगे, तुम जाओ। तो हज़रत अली तशरीफ़ लाए और आके बैठे तो शर्म की वजह से बोला ही ना गया। तो आपने फरमाया अली कैसे आए? वो चुप। अब आपको तो पता था अली कैसे आए, आप तो अंदर देख रहे हैं। तो आपने फरमाया लगता है तुम फ़ातिमा के रिश्ते के लिए आए होगे। कहा जी हाँ। तो आपने कहा इंशाअल्लाह, और ये कहकर उठ गए। तो हज़रत अली बाहर तशरीफ़ लेके, सहाबा खड़े हुए थे इंतज़ार में, क्या हुआ? तो फरमाया इनकार हो गया। कहने लगे कैसे? का कुछ बोले ही नहीं। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे कुछ तो बोले होंगे। का बस इंशाअल्लाह कहा था। कहा तो फिर बस मुबारक हो गया काम। तो हज़रत अली ने पूछा वो कैसे? कहा इसलिए कि नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है, लिहाजा तेरा काम हो गया। अच्छा अब बच्चों, मेरे बच्चों सुनो, जिब्रील आ चुके हैं कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये रिश्ता यूँ होना है, वहीं हाँ कर देते। अल्लाह के अमर के बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं, वहीं हाँ कर देते। ये हाँ क्यों नहीं की? घर गए, बेटी फ़ातिमा अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कमाल हो। फ़ातिमा का रिश्ता आया है, अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूँ। आपका क्या ख्याल है, हज़रत फ़ातिमा ने इनकार करना था? जन्नत की सरदार, नबी के जिगर का टुकड़ा, वो इनकार करते हैं? ये तो आज की बच्चे हम हमारी बेचारी चुप करके बैठ जाती है, अच्छा जी जी मैं थोड़ी मर्जी। और वहाँ हमें तो पता नहीं कि वही क्या है। यहाँ तो वही आ चुकी है कि अली और फ़ातिमा की जोड़ी आसमान पे तय हो चुकी है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इकरार के बाद आप बाहर तशरीफ़ लाए। वहीं इकरार क्यों नहीं किया? हमें सबक देना था कि आसमान से वही भी आई हो तो भी बेटी से पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने कहा अली बुलाओ लोगों को, तो वो इस वक्त मस्जिद भर गई सारी। तो आपने सामने बिठाया और ख़ुद मिंबर पे खड़े हुए और फरमाया कि लोगों मेरे पास जिब्रील ये पैगाम लेकर आए हैं कि मैं अपनी बेटी फ़ातिमा का निकाह अली के साथ कर दूँ। फिर आपने खुतबा पढ़ के फरमाया कि अली मैंने 400 दिरहम के एवज़ फ़ातिमा बिनत मोहम्मद को तेरे निकाह में दिया, तूने कबूल किया? तो उन्होंने कहा कबिल, तो मैंने कबूल किया और सजदे में चले गए और ज़ोर से दुआ मांगी, रब्बे औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दाहु वअस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ये दुआ मांगी और अल्लाह के नबी ने कहा आमीन। आपने ज़ोर से ऊपर से कहा आमीन। फिर आपने सारे शुरकाए निकाह को शहद का शरबत पिलाया और खजूर खिलाई, शहद का शरबत और खजूर खिलाई। तो आसमानी वही के बाद भी बाप पूछ रहे हैं कहाँ कर दूँ? तो हमारे पास तो वही नहीं है और एक बच्ची ने ज़िंदगी गुजारनी, एक बच्चे ने ज़िंदगी गुजारनी और माँ बाप उनकी वो राय के ख़िलाफ़ औलाद बोले तो वो कहते हैं ये गुस्ताख हो गए हैं, ये नाफरमान हो गए हैं। वो फिर वो उनको वो जज्बाती तौर पर ना उनको उन पर प्रेशर डालते हैं, हमने तुम्हें बचपन में पाला, हमने
माँ कहती मैं तेन दुध पिवाया, मैं तेरे पोतड़े धोते, आज तो मेरे अगू बुलेना है। वो अम्मा जी मैं जिंदगी गुजारनी है, तुसी गुजार बैठे हो, मैं गुजारनी है। हमारे दीनी हल्के हों या दुनियावी हल्के हों, ना कोई बच्चे से पूछता है कि बेटा यहाँ आपका कर दें, आपका क्या राय है, ना कोई बच्ची से पूछता है कि बेटी ये रिश्ता आया हम हाँ कर दें, बल्कि बच्चियों से छुपा के रिश्ते किए जाते हैं कि वो बच्ची को पता ही नहीं होता। हमारे पुराने ताल्लुक़ वाले ज़िम्मेदार घराने की बच्ची कहा जी मौलाना साहब चलो माँ बाप जहाँ कर दें ठीक है, हमारा सर झुका हुआ है, इतना तो देख लेते इंसान का बच्चा होता है। एक शराबी के साथ मेरी शादी कर दी, उम्र गुजर गई मेरी रोते रोते, फैमिली में ही करना था तो कोई और शरीफ बच्चा देख लेते। मुझे सिर्फ फ़ोन पे कहा गया कि वासी तेरी मंगनी कर देती है तो फलानी तारीख नो तेरी शादी, और वो शराबी था मेरा, आज तक वो शराब पीता। ये वो दुखते हुए मसाइल हैं जिनको हम दीन की रोशनी में देखते ही नहीं हैं, अपने रवाज की रोशनी में देखते हैं। हमारा रवाज क्या है, हमारा दस्तूर क्या है, उस पर हम चलते हैं। तो मेरे नबी ने हम उमर से शादी की, सौदा, उमर से बड़ी से शादी की खदीजा, कम उम्र से शादी की बाकी सारी बेगमात, ख़ास तौर पे हज़रत आयशा, मुतल्लक़ा से शादी की ज़ैनब, बेवा से शादी की खदीजा, हफ्सा, कुंवारी से शादी की आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मालदार से शादी की खदीजा, गरीब से शादी की जुवैरिया, बांदी होकर आई हैं, हमसर से बराबरी में शादी की उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, अपने ख़ानदान में शादी की आयशा, उम्मे हबीबा, उम्मे सलमा, ये हफ्ज़ा, ये कुरैश हैं। ख़ानदान से बाहर कौम में शादी की जुवैरिया, मैमूना, कौम से भी बाहर यहूद में शादी की सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये कितनी निस्बतें एक औरत की बन सकती हैं, इन सब में मेरे नबी ने शादी की। और आप हैरान होंगे, अपनी 3 बेटियां बनु उमैया को दी जिनके साथ जानी दुश्मनी। अबुल आस को हज़रत ज़ैनब, अबुल आस बिन रबी बिन उमैया बिन हर्ब, और उस्मान बिन अफ़ान बनु उमैया। तो पहले हज़रत रुक़ैया का किया, फिर उम्मे कुलसूम का किया, और अली अपने घर के थे, ख़ानदान के थे, तो एक फ़ातिमा का रिश्ता उनके साथ किया। और हज़रत उस्मान के निकाह में जब हज़रत उम्मे कुलसूम का भी इंतकाल हुआ तो आपने फरमाया मेरी 100 बेटियां होती और इस तरह मरती, 100 की 100 उस्मान के निकाह में देती। ये मुआशरत के अहकाम को अल्लाह रोज़े के दरमियान लेकर आए, ऊपर भी रोज़ा है, नीचे भी रोज़ा है, और उसके बीच में अल्लाह तबारक व तआला हमें ये दिखा रहा है कि मुआशरत इबादत की तरह है, इबादत की तरह है। मुआशरत खूबसूरत नहीं होगी तो हमारा दीन खूबसूरत नहीं होगा। मैं बीवी को इज़्ज़त नहीं दूंगा, देखो तंज़ का बोल ऐसा जैसे कपड़े फाड़ देना, बेइज़्ज़त करने का बोल ऐसा जैसे कपड़े फाड़ देना। और मैं कितना ही पागल हो जाऊं गुस्से में, मैं अपना कुर्ता खुद नहीं फाड़ता हूँ, मैं किसी का कुर्ता तो फाड़ूंगा, अपना नहीं फाड़ूंगा। तो मेरी बीवी मेरा लिबास है, मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है, मुझे गिला आया हुआ है, तो मैं लिबास पे हाथ नहीं डालूंगा। ये मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं बीवी की दिल शिकनी नहीं करूँगा, बीवी खामिंद की दिल शिकनी नहीं करेगी, बर्दाश्त करेंगे, तब जाकर ये रिश्ता खूबसूरत होगा। दुनिया में किसी भी रिश्ते को बाकी रखने के लिए बर्दाश्त के सिवा कोई कानून नहीं, और इस रिश्ते के लिए बर्दाश्त सबसे ज़्यादा है कि बराबरी का रिश्ता है, कभी खामिंद गरम कभी बीवी गरम, फिर दोनों ही गरम तो फिर आग भड़केगी और बढ़ती चली जाएगी। एक बच्चा मुझे आके मिला मुल्तान से, टॉप किया उसने पूरे पंजाब में FSC में,
तो कहा जी मैं 2 दफ़ा ख़ुदकुशी की कोशिश कर चुका हूँ। मैंने कहा तुम इतने पढ़ने लिखने वाले बच्चे, तुम क्यों ख़ुदकुशी? कहा जी मेरे माँ बाप दोनों आपस में इतना लड़ते हैं कि उनकी लड़ाई से बददिल होकर मैंने 2 दफ़ा ख़ुदकुशी की कोशिश की। तो मेरे नबी ने 11 घर आबाद करके हमें ज़िंदगी सिखाई है कि इस खूबसूरत रिश्ते को कैसे